हाँ तो बच्चों आप देख रहे हैं आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली। हाँ बच्चों आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है दुर्घटना से देर भली। बच्चों आमतौर पर यह स्लोगन आप सड़कों के किनारे रोड एक्सीडेंट को लेकर के लिखा हुआ देखा होगा, लेकिन हमारी जिंदगी भी एक सफर है और इस सफर में हम लोग न जाने बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो जल्दबाजी में आकर के कर जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो, आपके कैरियर को लेकर के हो, आपके क्लास को लेकर के हो। जैसे अभी मान लीजिए बहुत सारे बच्चे क्लास 11th पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों का 11th का कोर्स पूरा भी हो गया है, कुछ बच्चों का 11th का कोर्स पूरा नहीं हो पाया है, और यहाँ पे 12th का बैच भी आने वाला है और बहुत सारे बच्चों का 12th का बैच आ भी गया है। तो वो बच्चे यहाँ पे काफी कंफ्यूज्ड हैं, वो परेशान हैं कि सर अब यहाँ पे 12th में अच्छे से मेहनत करना अच्छा होगा या फिर 11th पे देखना चाहिए एक बार फिर से। तो मैं आपको कहूंगा बच्चों आप अभी 11th के ऊपर काम करो। बच्चों जो हमारा सिलेबस है 12th लेवल पर जो भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, मैक्सिमम एग्जाम का जो असेसमेंट है सिलेबस का वो 40:60 का है। यानी अगर आपके 12th से 60% क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 से 45% क्वेश्चन आपके 11th के सिलेबस से भी आते हैं। और ये जो 60% देख रहे हैं आप 12th में, ये भी तब आपका बेहतर हो पाएगा जब आप 11th के फिजिक्स को अच्छे ढंग से पढ़ लिए हो, सीख लिए हो, या किसी भी सब्जेक्ट में आपका फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 11th अच्छा रहा है तब आप फील कर पाओगे किसी भी सब्जेक्ट को 12th में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि कई बार स्टार्टिंग में हम लोग भी खुश रहते हैं कि भाई हमारा 12th बैच स्टार्ट होने वाला है। आपका खुशी सही है, आपका एक्साइटमेंट में आना भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक्साइटमेंट में आकर के हम वो गलती नहीं कर दें जो पूरे जिंदगी भर पछताना पड़े, क्योंकि जो समय बीत गया वो फिर वापस नहीं आने वाला है। बच्चों आपको अभी 11th के ऊपर काम करना होगा। अगर आप सिलेबस का ही असेसमेंट देखें तो सिलेबस में जो 11th और 12th का सिलेबस है, अगर आप 11th के किसी भी सब्जेक्ट का 11th देखें, पीसीएमबी में आप किसी भी सब्जेक्ट को देखें या पीसीएम में भी, तो आप देखेंगे कि जो हमारा 12th का सिलेबस है उसके रिस्पेक्ट में 11th का सिलेबस बड़ा है। 11th के सिलेबस के लिए मिनिमम फिजिक्स में 11th के सिलेबस के लिए 10 मंथ चाहिए आपको। बात रहा 12th का, तो 12th में जो भी ब्रांचेज हैं वो छोटे छोटे ब्रांच है। आपको 3 ब्रांच पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 मंथ में कंप्लीट कर लोगे, ऑप्टिक्स को मैक्सिमम 2 मंथ में कंप्लीट कर लोगे, मॉडर्न फिजिक्स के लिए भी 2 मंथ दे दो, तो 4 4 4 2 2 और इधर 4, आपका पूरा का पूरा 8 मंथ, ये मैक्सिमम है। 8 मंथ में आपके 12th के सिलेबस कंप्लीटली कवर हो जाएंगे। तो अभी क्या करना चाहिए आपको, अभी जो समय मिला है यहां पर आपके अगर कोर्स कंप्लीट हो गए हैं तो अब आपको यह सोचना होगा कि टीचर तो हमारे सिलेबस कंप्लीट कर दिए, हमने उसका कितना % तैयारी किया है। आपको एक बार चेक करना होगा, एक अपना एनालिसिस तैयार करना होगा कि 11th में हमने अपना प्रिपरेशन कितना किया। और ये अभी आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 11th एक बार चला गया बच्चों, कोई भी चीज जब एक बार छूट जाता है ना तो फिर से वो दोबारा हमारे करियर में नहीं आता है। तो अभी आप कर सकते हो, अभी आपके पास समय है। आप इंडिया के जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं आप देखिए सारे के बैचेज अप्रैल में आ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, जितने भी अच्छे बैच हैं सारे बैच अप्रैल में आ रहे हैं, क्योंकि आपका एनालिसिस आपके लिए जरूरी होगा। क्योंकि हम लोगों ने तो सिलेबस कंप्लीट कर दिया, लेकिन वो आपके साइड से भी कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए अभी 4 से 5 दिन एक बार आप पीछे देखो, और जिन बच्चों का मान लीजिए सिलेबस नहीं पूरा हुआ है तो पहले तो उनको सिलेबस पूरा करना होगा, और तब जाकर के 12th के लिए बहुत समय आपके पास, अभी मार्च स्टार्ट ही हुआ है और हम कह रहे हैं आपको कि मैक्सिमम 8 मंथ का सिलेबस है। तो आप जनवरी तक, अगले साल 2024 में जो जनवरी आएगा तब तक आपका 12th आसानी से हो जाएगा। तो जल्दबाजी में आकर के आप कोई गलत डिसीजन ना ले लें, ऐसा डिसीजन नहीं ले जिसको लेकर के आपको जिंदगी भर कोसना पड़े कि हमने 11th नहीं पढ़ा था इसीलिए मेरा जेई का सिलेक्शन रुक गया, हमने 11th की अच्छी तैयारी नहीं की थी इसलिए नीट का सिलेक्शन रुक गया, या फिर 12th लेवल पर हम अच्छा नहीं कर पाए, फिर लग गए जो लॉन्ग लाइफ प्रोसेस होता है उसमें चले गए, एक ट्रेडिशनल मोड में हम चले आए। तो बच्चों मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी जो समय है, अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत ले, कहीं भी क्लास ज्वाइन मत कर ले, आप थोड़ा वक्त दे, आप अपने आप को समझने का कोशिश करें, और जो भी वीकनेस है, जो स्ट्रांगनेस है, आप अपने वीकनेस को अपने टीचर के पास जाएं, उनको बताएं, और सब लोग मिलकर के काम करेंगे। निश्चित तौर पे हम लोग अचीवमेंट के लिए काम करेंगे और वो अचीवमेंट मिलेगा और बदलाव आएगा। ठीक है, तो आप अभी एंजॉय करो, ठीक है, और आप 11th के बारे में सोचो कि आपका पास्ट कैसा रहा है। पास्ट अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे आपका फ्यूचर भी बेहतरीन होगा।